आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है। तुम्हारे पास क्या है केजरीवाल साहब? मेरे पास प्लान है। एक आदमी मुझे जनता के बीच में नहीं मिलता जो कहता है केजरीवाल जी आपने गड़बड़ की है। आपको मिलेगा भी नहीं केजरीवाल साहब, क्योंकि जो खबरिया चैनलों पे आपके स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज चलते हैं माल का कमाल है साहब। तो आपको कहां से दिखेंगे? आपको देखने हैं कि आपकी पब्लिक आपके बारे में क्या कहती है। हम दिखाते हैं ना। केजरीवाल बड़ा बेकार आदमी है, बड़ा चौध आदमी है। आप झाड़ू को वोट देना चाहेंगे? कुछ झाड़ू की काम करवा के नुकसान करवा दिया, टांग टूटी, कैंसर के पेशेंट है, कमाने खाने नहीं देते। भाई साहब ऐसे काम करे, भारत तो छोड़ो पूरी दुनिया के 4000 साल के इतिहास में आज तक कभी नहीं। 4000 साल नहीं केजरीवाल साहब, कम से कम 40,000 साल बोलिए। इतने काम 40,000 साल में नहीं हुए। अरे मैं तो कहता हूँ शायद ये सृष्टि बनने के बाद में जितने भी काम हुए हैं इस पृथ्वी पर वो आप ही की मेहरबानी है केजरीवाल साहब। आप नहीं होते तो पता नहीं ये ब्रह्मांड कैसे चलता, ये दुनिया कैसे चलती। देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। कोची में है? डिस्प्रेशन में है सर अभी। कि सबसे पहले इसकी अनाउंसमेंट दिल्ली के इस साल के बजट में फरवरी के महीने में हुई थी। आप गलत है, आप अपने फैक्ट चेक अपने फैक्ट चेक कीजिए केजरीवाल साहब प्लीज। फरवरी में शुरू नहीं हुई थी केजरीवाल साहब, 15 साल पहले एमपी में शुरू हुई थी। आप तो अपने आप को पढ़ा लिखा बोलते हैं, IRS बोलते रहे हैं, IITN बोलते रहे हैं, कई जगह तो कमिश्नर भी हो गए हैं आप। लेकिन अब चलिए, आप कहाँ से देखेंगे? आपको अपनी ही न्यूज़ देखने से फुर्सत नहीं मिलती होगी, तो कहाँ से आप MP की इन खबरों के बारे में? मनीष सिसोदिया ने देश के स्कूल बदले, एक उम्मीद दी, इस वजह से मनीष सिसोदिया को जेल जाना पड़ा। नहीं केजरीवाल साहब, नहीं 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 नहीं, गल्लू घारा ना करो। आपके मनीष सिसोदिया दारू मंत्री भी थे, उन्होंने दारू घोटाला किया इसलिए वो जेल गए। और यही बात आप कोर्ट में क्यों नहीं कह देते कि इन्होंने अच्छे स्कूल बनाए इसलिए कोर्ट ने इनको अंदर कर दिया? अरे तो कोर्ट ने बहुत बड़ा गुनाह किया है भाई, कोर्ट से कहिए आप। लेकिन कोर्ट में आप नहीं कहेंगे, वो क्या है ना कि वहाँ थोड़ा दूसरा मामला हो जाएगा केजरीवाल साहब। नहीं, सत्येंद्र जैन ने मोहल्ला क्लिनिक दिया, 24 घंटे बिजली दी, इसलिए उसे जेल जाना पड़ा। जी नहीं 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 नहीं, फिर आप घल्लूघारा करने लगे केजरीवाल साहब। नहीं ना ना, देखिए सत्येंद्र जैन ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस था उनके ऊपर, उस केस के सिलसिले में वो अंदर गए। ये घल्लूघारा ना करो। Yes, 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 yes. और केजरीवाल साहब आप तो जानते ही हैं, सत्येंद्र जैन एक बार वो मालिश करवा रहे थे किसी से, कह रहे थे वो थेरेपिस्ट है, लेकिन वो तो रेपिस्ट निकला। हाँ, आपके सत्येंद्र जैन साहब ही थे, आप भूल गए होंगे। मेमोरी थोड़ी सी वो गजनी टाइप है ना आपकी, इसलिए हो जाता है। वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब कुछ काम हो गए, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 5 साल मिले, 5 साल में सारी जिंदगी के सारे काम कर दिए, अब स्वर्ग आ गया ऐसे। केजरीवाल साहब, आप स्वर्ग तो कितनी बार ले आए दिल्ली में, सच में। वो देखिए थोड़ा सा ना मोहल्ला क्लिनिक में जाके अपने याददाश्त में कोई प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ठीक कराइए ना मोहल्ला क्लिनिक में जाके केजरीवाल साहब प्लीज। आपने स्वर्ग बना दिया है दिल्ली को कई बार। अरे नहीं, यकीन नहीं होता आपको? अरे चलिए कोई बात नहीं, हम दिखाते हैं। आज इसी मैदान में कह के जा रहा हूं, 1 साल के अंदर दिल्ली को ऐसा चमका के दिखा देंगे, आप लंदन से कंपेयर कर लेना उसको। आप जब लंदन जाते हो वहाँ तो तार नहीं चलते, वाशिंगटन जाते हो वहाँ तो तार नहीं चलते, न्यूयॉर्क जाते हो वहाँ तो तार नहीं चलते। अब दिल्ली को हमें वर्ल्ड क्लास का बनाना है। अच्छे पार्क देंगे, अच्छी बिजली देंगे, और इन्हीं लोगों को हम लंदन पेरिस बना के दिखाएंगे। इनको उजाड़ के लंदन पेरिस दिल्ली को कभी नहीं बनाएंगे। 50,000 करोड़ खर्च कर दिए, इतने स्कूल बना देंगे, इतने कॉलेज बना देंगे, चमका देंगे दिल्ली को। 3-4 सिंगापुर यही बना देंगे। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ।
अब मैं जनता के बीच में जाके इसको स्वीकार करूंगा कि मैं ये 3 काम जो मेरे दिल के क्लोज हैं और शायद दिल्ली की जनता के भी क्लोज हैं, ये 3 काम मैं पिछले 5 साल में नहीं कर पाया, लेकिन मेरे पास पूरा प्लान है। क्या है केजरीवाल साहब आपके पास? मेरे पास प्लान है। हाँ, तो ये जो दिल के करीब आपके 3 काम थे ये नहीं कर पाए आप, तो अब फिर से 5 साल आपको चाहिए। लेकिन वही है, अगर 5 साल बाद फिर ये काम नहीं हुए तो क्या कहेंगे आप? एक मौका और दीजिए, अगले 5 साल के अंदर इसको मैं जरूर कर दूंगा। 50 बार बोले हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। पानी के बिल की बात की जाती है, वो अभी क्यों नहीं माफ कर देते? क्यों, जब अगर वोट आपको करें, आप सरकार बनाएं? इसमें पूरा प्रोसेस है, प्रोसेस में समय लगेगा, थोड़ा सा काफी लंबा प्रोसेस है, समय लगेगा, तो मेरी गारंटी है। केजरीवाल साहब, आपकी गारंटी? आप हर बार गारंटी देते हो, लेकिन पता नहीं क्यों आपकी वो गारंटी पे जो कार्ड पे जो कुछ एक्सपायरी डेट है वो समझ में नहीं आता। आप गारंटी दे देते हो और उसके बाद वो गारंटी जो है पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है, कुछ जादू वादू की उसमें कुछ प्रॉब्लम है। खैर कोई बात नहीं, होता है। फिर से चुनाव आने वाले हैं ना, इसलिए एक गारंटी देना ज़रूरी है। आप देते रहिए, लगे रहिए। मैं यहाँ पे सत्ता का खेल खेलने के लिए नहीं आया था। नहीं, सत्ता का खेल खेलने नहीं आए थे आप, गिल्ली डंडा खेलने आए थे केजरीवाल साहब। वो याद है आपको, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अन्ना आंदोलन, वो भ्रष्टाचार से लड़ने की बातें, बच्चों की कसम, ये नहीं लूँगा, वो नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, गठबंधन नहीं करूँगा, वो सब, ये सब कुछ सत्ता का खेल थोड़ी होता है, गिल्ली डंडा होता है केजरीवाल साहब, गिल्ली डंडा। तो आप गिल्ली डंडा खेलने के लिए आए थे। आज से कोई नहीं कहेगा कि आप सत्ता का खेल खेलने के लिए आए थे, आप गिल्ली डंडा खेलने के लिए आए थे। जेल से हमें डर नहीं लगता। तुम लोग सावरकर की औलाद हो जिसने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी थी, हम लोग भगत सिंह की औलाद हैं, हम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, जिसने अंग्रेजों के सामने झुकने से मना कर दिया और फांसी पर लटक गया। हमें जेल से, फांसी के फंदे से डर नहीं लगा। कुछ सुना लग रहा है। क्या था वो, मुझे एक थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से डर लगता है, ऐसा ही कुछ। हाँ, तो क्या कह रहे थे केजरीवाल साहब, आपको जेल से डर नहीं लगता? तो फिर वो 8-8, 9-9 सम्मान पे सम्मान दिए जा रहे थे, आप तो गए ही नहीं। जेल से डर नहीं लगता तो आपको तुरंत जाना चाहिए था, पहले ही सम्मान पर जाना चाहिए था। और ये क्या कह रहे हो आप, वीर सावरकर की औलादें, माफ़ी? लेकिन आपने तो मांगी केजरीवाल साहब, जिन के खिलाफ आपने आरोप लगाए थे, कोर्ट में जाके माफ़ी मांगी उनसे। आप तो दंडवत एकदम लेट गए थे चरणों में। इधर जिसने भी आपका कॉलर पकड़ लिया, कोर्ट में घसीट लिया, आपने तुरंत चरणों में गिर के माफ़ी मांगी। इस हिसाब से तो फिर आप भी सावरकर की ही औलाद हुए ना केजरीवाल साहब, मैं सही कह रहा हूँ ना? गजब बेइज्जती है कि अगर यहाँ इनकी डबल इंजन सरकार आ गई तो बिजली के पावर कट लगने चालू हो जाएंगे और फ्री बिजली बंद हो जाएगी जैसे बाकी राज्यों में। हाँ, ये तो है केजरीवाल साहब, अगर ये डबल इंजन की सरकार आ गई तो दिल्ली पूरी अंधेरे में डूब जाएगी, पानी नहीं मिलेगा लोगों को। जैसे आपसे पहले तो पानी ही नहीं मिलता था, लोग हिमालय पे जाते थे लेने के लिए, और बिजली की जगह वो लालटेन जलाया करते थे साहब। ये चमत्कार आपने ही किया है, और फिर वैसा ही हो जाएगा अगर आप नहीं आए तो। ये तो है। एक दिन ऐसा आएगा जब दिल्ली के सारे 2 करोड़ लोग आम आदमी पार्टी में होंगे। गजब टूबीबाज आदमी। सारे कांग्रेस के भी, सारे बीजेपी के भी। और अगर उल्टा हो गया केजरीवाल साहब, तो मतलब आपकी पार्टी के भी लोग गए हैं ना दूसरी तरफ, तो इस तरह से तो वो भी कहने लगेंगे कि एक दिन सारे के सारे जितने भी आम आदमी पार्टी के लोग हैं वो सब दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। फिर पार्टी का क्या होगा, सोचने वाली बात है। दूसरी पार्टी से लोग आएंगे, वो भ्रष्टाचारी नहीं होंगे, मतलब फिर आपने भी कोई वॉशिंग मशीन टाइप कुछ रख लिया है क्या, कि बाकी पार्टियों से जो लोग आएंगे वो
आपकी वॉशिंग मशीन में धुल के साफ एकदम हो जाएंगे, या आप कहेंगे कि ये दाग अच्छे हैं? क्या कहेंगे केजरीवाल साहब? इसके लिए आपके पास क्या है? मेरे पास प्लान है। मैंने इस्तीफ़ा जब दिया था, मैंने कहा था कि अगर दिल्ली की जनता मुझे वोट दे के दोबारा जिताती है तभी मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा। अरे फिर आप गल्लुगारा करने लगे केजरीवाल साहब। मतलब अगर आप जीत के आ भी गए तो उस सीट पे कैसे बैठेंगे? वो जो कोर्ट की शर्तें हैं कि आप सचिवालय नहीं जा सकते, कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, कोई मीटिंग नहीं कर सकते, फिर उनका क्या होगा? या कोई कोर्ट में कोई वो हटा देगा शर्तें आपकी, आप जाएंगे हाँ मुझे जो है जनता ने जिता दिया है, मुझे से शर्तें हटाओ, और कोर्ट जो है तुरंत कहेगा हाँ जी हुजूर आप आ गए हैं जीत के, अब हम ये सारी शर्तें हटा देते हैं। तो फिर क्या होगा? कैसे बैठेंगे आप? या उसके लिए भी आपके पास कुछ है? मेरे पास प्लान है।